आज मैं आपको दालचीनी और काली मिर्च का एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके गुड़हल के प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके प्लांट में कोई फंगस है या प्लांट की फ्लावरिंग नहीं हो रही है या प्लांट के पत्ते पीले पड़ के झड़ रहे हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विंटर में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है जिससे हमारे गुड़हल के प्लांट में कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि गुड़हल के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप देखिए मेरे भी प्लांट्स की बहुत सारी पत्तियां हैं जो येलो हो रही हैं और उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मौसम जब चेंज होता है तो हिबिस्कस के प्लांट में यानी गुड़हल के प्लांट में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का जो मेन कारण होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी पुरानी लीव्स हैं जो येलो हो रही हैं उनको हटाते रहिए। दूसरी बात है कि इस समय हमें अपने प्लांट को जब भी वाटर देना है तो बहुत ही ध्यान से देना है। हमें चेक करना होगा कि हमारे प्लांट की जो सॉइल है वो अच्छे से ड्राई हो गई है कि नहीं। ऊपर की सॉइल जब आपको ड्राई लगे तो ही फिर आप अपने प्लांट में पानी दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके प्लांट में ओवर वाटर से कोई भी लीव नहीं गिरेगी, क्योंकि क्लाइमेट जब चेंज होता है तब तो लीव्स गिरती ही हैं पीली पड़ के। लेकिन क्या होता है, ओवर वाटर जब हम देते हैं प्लांट को तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें वाटर का बहुत विशेष ध्यान रखना है, खासकर विंटर में। अब मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगी जिस स्प्रे से आपके प्लांट में अगर लीव्स गिर रही हैं तो जो नई लीव्स आएंगी वो बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी, फूलों का आकार भी बढ़ेगा, कलियां भी खूब सारी क्वांटिटी में आएंगी। तो अभी ये जो स्प्रे मैं कर रही हूँ ये कौन सा स्प्रे है मैं भी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो प्लांट को आप अब दिन भर की सनलाइट दीजिए। विंटर में जितनी भी सनलाइट आपके घर में आ रही है आप अपने प्लांट को दीजिए। अब हमें क्या करना है, अपने प्लांट को फंगस से बचाने के लिए हमें एक होम रेमेडी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो घर पे बनानी है और अपने प्लांट को देनी है। ये है दालचीनी और काली मिर्च की बहुत ही आसान होम रेमेडी। ये दोनों ही चीज़ आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। तो क्या करना है, हमें दालचीनी को अच्छे से पीस लेना है। मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, लगभग 1-1.5 इंच के। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 5 से 6 दाने काली मिर्च के डाले हैं। आपको क्वांटिटी बहुत ध्यान से रखनी है, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। और कितना देना है अभी मैं ये भी बताऊंगी। ये एक प्लांट के लिए नहीं है, तो मैंने इसे अच्छे से बारीक कर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं और चाहें तो ऐसे कूट लीजिए, और कूटने के बाद भी ये अच्छा ही असर देगी। अब इसे हमें प्लांट की सॉइल पे यूज़ कैसे करना है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस समय आप मेरे प्लांट की सॉइल में आपको हल्का हल्का सा ग्रीन दिख रहा होगा। तो अभी ये शुरुआत है, इसी शुरुआत में अगर मैं अपने प्लांट पे ये दालचीनी और काली मिर्च का जो हमने मिश्रण तैयार किया है, पाउडर जो तैयार किया है, उसको मैं दे दूंगी तो इससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम यहीं रुक जाएगी। नहीं तो फिर फंगस और तेज़ी से बढ़ेगा, काई जम जाएगी और फिर धीरे धीरे प्लांट भी हमारा ख़त्म होने लगेगा। तो मैंने क्या किया है कि सॉइल की ऊपरी लेयर पे इस फर्टिलाइज़र को डाल दिया है, और ये फर्टिलाइज़र आपको अच्छे से सॉइल में ऊपर ही मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो ऐसे सॉइल में ऊपर, जैसे मेरी सॉइल थोड़ी सी गीली थी तो इसलिए मैंने ऊपर ही डाल दिया है और सॉइल में अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। तो ये जो दालचीनी और काली मिर्च का जो हमने मिश्रण तैयार किया है इसको हमें देना कब कब है, तो आप इसे 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तभी यूज़ करिए जब आपको लगे कि प्लांट में फंगस की कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज ऐसे ही इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए जैसे ये भी मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है, इसकी सॉइल थोड़ी सी ड्राई है, नमी नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं इसे डालूंगी अपने प्लांट में तो इसको डालने के बाद मैं अपने प्लांट की ना थोड़ी सी गुड़ाई भी कर लूँगी, क्योंकि जो ड्राई सॉइल होती है ना वो अच्छे से सॉइल में ये मिक्स नहीं होगा जब तक मैं गुड़ाई नहीं कर लूँगी। गीली सॉइल थी तो वो मेरे हाथों में आसानी से मिक्स हो गई, पर सॉइल ड्राई है तो इसलिए इसको गुड़ाई करना होगा तो ही ये मेरे फर्टिलाइज़र में या फिर इस काली मिर्च और दालचीनी के पाउडर में अच्छे से मिक्स हो पाएगी। तो आप इसे किसी भी प्लांट की सॉइल में दे सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के प्लांट हो चाहे वो फ्लावरिंग के प्लांट हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है,
तो आप इसे हर तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में भी आप इसे डाल सकते हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में भी काफ़ी हद तक फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अच्छे से धूप तो वहाँ मिलती नहीं है और अगर हम बार बार पानी देते रहते हैं तो फंगस क्रिएट हो जाता है। तो अब मैं दूसरा टॉपिक उठा रही हूँ जिसके काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, 1 या 2 फूल आते हैं उसके बाद फूल रुक जाते हैं आना। तो उसके लिए जो मैं आपको यहाँ पे खाद बता रही हूँ, फर्टिलाइज़र, वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो इसको आपको हमेशा नहीं देना है। कब देना है, कितना देना है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि ये एक तुरंत रिजल्ट के लिए है। तो सारी केयर करने के बाद जब हमें समझ में नहीं आ रहा है तब इस फर्टिलाइज़र को देना है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 स्पून यानी 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे NPK लिया है। 19-19-19 मतलब 19-19 या 20-20 जो भी आपको मिल जाए, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 ही पोटेशियम डाला है। ये दोनों केमिकल खाद हैं, पर इसका प्लांट पे बहुत ही अच्छा असर होता है। अब इस स्प्रे को हमें करना कब है और कितने दिन पे करना है, कितनी बार करना है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो जब भी आप स्प्रे करेंगे आप ध्यान रखिएगा, सर्दियों में सुबह का समय हो 7-8 बजे का, और अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो शाम के टाइम पे करना है। और उसके बाद हमें कितने दिन पे करना है, तो 15 दिन में एक बार आप ये स्प्रे कर सकते हैं, और यानी महीने में लगभग 2 बार। एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर आप पहली बार अपने प्लांट को केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को थोड़ा और कम भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर आप ये फर्टिलाइज़र रोक दीजिए। आप इसे महीने में 2 बार देंगे और 2 बार देने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक स्प्रे से ही रिजल्ट अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन अगर आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 2 बार यूज़ करने के बाद फिर आपको इसे यूज़ नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ही आप इस स्प्रे को करिए। नहीं तो एक जो रेगुलर फर्टिलाइज़र है वो अपने प्लांट को आप देते रहिए। ऑर्गेनिक है, थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन आपके प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा और रेगुलर फ्लावरिंग होगी। मैं यही फर्टिलाइज़र हमेशा अपने प्लांट को देती हूँ। बीच बीच में मैं कभी कभार NPK और पोटेशियम का स्प्रे कर देती हूँ, जब मुझे लगता है कि कलियाँ थोड़ी कम बन रही हैं तभी मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, जो भी फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ हमेशा शेयर करती हूँ आपके साथ। तो क्या देती हूँ, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है 2 मुट्ठी, और उसके बाद मैंने छोटा चम्मच यहाँ पे रॉक फॉस्फेट लिया है। और रॉक फॉस्फेट आपको 2 महीने में सिर्फ 1 ही बार डालना है, इसे हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र लिया है वो है आयरन डस्ट, और आयरन डस्ट भी हम 3 महीने में 1 बार अपने प्लांट को दे सकते हैं। इसको रेगुलर देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ मैं और बता दूं, इन फर्टिलाइज़र में से अगर कोई भी फर्टिलाइज़र आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कोई भी फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीम की खली ले ली है, और नीम की खली मैंने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच लिया है। इन सभी खाद को अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद आप इसे अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये सारे फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, तो इनका हमारे प्लांट पे कम ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है तो कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। तो ये मैं हर महीने अपने प्लांट को देती हूँ। बस जो रॉक फॉस्फेट है वो 2 महीने में 1 बार, और जो आयरन डस्ट है वो 3 महीने में 1 बार। आयरन डस्ट, अगर आपके प्लांट की कलियाँ खिलती नहीं है ना, तो आप अपने प्लांट को आयरन डस्ट देके देखिए, 100% प्लांट की कलियाँ खिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरे प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ गई थी। जो रेड वाला मेरा हिबिस्कस का प्लांट है ना, जिसमें रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं, उसमें वो कलियाँ बनती थी लेकिन खिलती नहीं थी, और उसके बाद वो सूख जा रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने क्या किया, आयरन डस्ट दिया, और 1 से 2 बार के ही रिजल्ट में मेरे प्लांट में कलियाँ खिलनी स्टार्ट हो गई। तो मैं इसको रेगुलर तो नहीं देती हूँ, पर हाँ 3 महीने के गैप में मैं 1 बार अपने प्लांट को, खासकर जो हिबिस्कस का प्लांट होता है और रोज़ का प्लांट होता है, उनको तो मैं दे ही देती हूँ। तो जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने सब आपको बता ही दिया है। सनलाइट का ध्यान रखना है, ओवर वाटर बिल्कुल भी नहीं करना है, खासकर विंटर में। और जो फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं उसको भी उसी क्वांटिटी में यूज़ करिएगा जितना मैंने बोला है, तो फिर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला प्लांट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, इसकी ही कलियाँ खिल नहीं रही थी, और देखिए कितनी अच्छे से खिलने लगी हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।